किसान के पास कुल 15 जानवर हैं और इनमें से कुछ मुर्गियां हैं और कुछ बकरियां हैं। अगर सभी जानवरों के कुल 44 पैर हैं तो आपको बताना किसान के पास कितनी मुर्गियां हैं और कितनी बकरियां हैं। चलो इसको सॉल्व करके देखेंगे, लेकिन उससे पहले आप खुद सॉल्व करके कमेंट में बताओ कि हमारे किसान के पास कितनी मुर्गियां और कितनी बकरियां हैं। अब हम सॉल्यूशन करते हैं। कुल जानवर कितने हैं? 15। और कुल पैर कितने दिए गए हैं? 44। और क्या क्या है? मुर्गी और बकरी। बकरी के होते हैं 4 पैर और मुर्गी के 2। ठीक है, अब हम मानते हैं हमें जानवर दिए गए टोटल 15, तो हम इन सभी को बकरी मान लेते हैं। मान लो अब हमारे पास है बकरी हैं, टोटली हमने बकरी ही मान ली कि हमारे पास 15 बकरी हैं। बकरी के पैर होते हैं 4, तो टोटल पैर कितने हो गए 15 बकरी के? 15 गुणा 4 60 पैर हो गए। लेकिन क्वेश्चन में दिया गया कुल पैर हैं 44, तो 60 माइनस 44 16 पैर बच गए हमारे पास। ठीक है, 16 पैर बच गए हैं। अगर जब हम 15 की 15 बकरी मानते हैं तो हमारे पास आते हैं 60 पैर, लेकिन हमें दिए गए हैं 44, तो हमारे पास बच जाते हैं 16 पैर। अब एक मुर्गी के 2 पैर, तो टोटल मुर्गी आ गई 8 मुर्गियाँ, तो हमारे पास है 8 मुर्गी। अब हम देखेंगे बकरी कितनी है, क्योंकि ये तो हमने माना था, अज्यूम किया था। अब 15 बकरी मानने के बाद हमारे पास आती हैं 8 मुर्गियाँ। अब हम बकरी देखेंगे कि बकरी कितनी है। 15 टोटल 15 जानवर थे, माइनस उसमें से हम मुर्गियाँ घटा देंगे तो आएगा 7, तो हमारे पास है 7 बकरी 8 मुर्गियाँ। अब इसको हम चेक करके देखेंगे। मुर्गी हैं 8 और बकरी हैं 7। अब देखो मुर्गी के 2 पैर, तो 8 गुणा 2 16 पैर आ गए। बकरी के 7 बकरी आई हैं और इनके एक बकरी के पैर 4, 7 चौक 28, तो 7 बकरियों के पैर हो गए 28। हमें टोटल कितने पैर दिए थे? 44। अब हम देखेंगे इन दोनों को जोड़ने पर 44 बनता है या नहीं बनता। इनको जोड़ने पर आया 44, इसका मतलब किसान के पास 8 मुर्गियां हैं और 7 बकरियां।